क्या अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमतें बढ़ने वाली हैं? और जानिए मुंबई में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया पर। मैं हूं वरुण सिंह और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर होम बायर के लिए जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी हुई कई रिपोर्ट्स आई हैं जो इस बात का इशारा करती हैं कि कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। तो अगर आप भी अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी और उससे जो कीमतें जुड़ी हुई हैं उसमें वृद्धि। हाल ही में यदि मैं एक रिपोर्ट की बात करूं जो एनोरॉक की रिपोर्ट है, उसके अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 40 लाख रुपए से कम के जो घर हैं उसमें पिछले एक साल में 19% की कमी आई है। 2024 के अंत में जहां पूरे देश के टॉप 7 शहरों में लगभग 1,40,000 यूनिट्स अनसोल्ड पड़ी हुई थी, वही 2025 के पहले क्वार्टर में यह संख्या घटकर 1,13,000 हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब मार्केट में कम अफोर्डेबल घर उपलब्ध हैं। अब सवाल यह उठता है कि इससे कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और मुंबई में क्या हो रहा है। मुंबई जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ऐसे देखा जाए तो वहां पर बहुत कम है, पर आकर्षक माना जाता है हाउसिंग के लिए। यहां भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर यही ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई में भी पिछले एक साल में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अनसोल्ड स्टॉक है वो 11% घटा है। ये दर्शाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की आपूर्ति पहले से ही कम हो रही है और मांग अभी भी बनी हुई है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? जी हां, कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि का कारण यानी प्राइसेस बढ़ने का कारण क्या है? कम आपूर्ति यानी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में अब बहुत कम विकल्प बचे हैं जबकि मांग बनी हुई है। जब घर कम होते हैं और लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं तो कीमतें अपने आप बढ़ने लगती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि नए प्रोजेक्ट्स की कमी। पिछले कुछ सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग के नए प्रोजेक्ट्स बहुत कम शुरू हुए हैं। इसका कारण रियल एस्टेट डेवलपर की तरफ से कम निवेश और कंस्ट्रक्शन के मुद्दे हो सकते हैं। जब आपूर्ति कम हो तो स्वाभाविक रूप से कीमतें चढ़ती हैं। अगर मैं मुंबई की बात करें तो ये शहर हमेशा से एक आकर्षक जगह रहा है जहां लोग घर खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन अब जब अफोर्डेबल हाउसिंग की संख्या घट रही है तो आने वाले समय में यहां भी कीमतों में वृद्धि की संभावना काफी ज्यादा है। अब मुंबई में क्या असर पड़ सकता है? मूल वृद्धि की संभावना यानी जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की संभावना। अगर आप मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। यहां कम आपूर्ति का मतलब है कि अगले कुछ महीनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। निवेश का ये सही समय है या नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे, पर यदि आप रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो वही व्यक्ति लेता है जिसे वहां रहना होता है। तो यदि आप रहने के लिए ले रहे हैं तो शायद आपके लिए ये सही समय है। अगर मैं अन्य शहरों की बात करूं तो मुंबई के अलावा देश के अन्य बड़े शहरों में जैसे एनसीआर, बेंगलुरु और चेन्नई में भी अफोर्डेबल हाउसिंग का स्टॉक घटा है। लेकिन मुंबई की स्थिति कुछ अलग है क्योंकि यहाँ की डिमांड और रेट्स हमेशा ऊंचे रहते हैं। एनसीआर और बेंगलुरु में भी कीमतें बढ़ने की संभावना है, लेकिन मुंबई में जो रियल एस्टेट की गतिशीलता है वो बाकी शहरों से कई ज्यादा तेज है। मुंबई में कीमतों का बढ़ना तो तय है और ये आपके लिए एक चेतावनी हो सकती है कि अगर आप अब अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके पास बहुत कम समय है। तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने का सोच रहे हैं तो समय बहुत अहम है। आपूर्ति में कमी और बढ़ती मांग का मतलब है कि कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आप सही कीमत पर घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको जल्द कोई निर्णय लेना होगा। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप मुंबई में घर खरीदने को लेकर और जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।